नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। सरकार लगातार एक्शन में है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में विशेष ऑपरेशनों के जरिए समाज में पनप रहे असामाजिक तत्वों और अपराधियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की सख्ती का ही नतीजा है कि अब अपराधी खुद को कानून के लंबे हाथों से नहीं बचा पा रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और एक विकासशील प्रदेश बनाने की कड़ी में धड़ाधड़ एक्शन ले रही है। और एक ऐसा ही एक्शन हाल ही में पुलिस ने लिया, जिसके बाद से योगी की पुलिस के चारों तरफ वाहवाही हो रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद पुलिस ने एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की समझदारी और सूझबूझ ने आरोपी को अपने काबू में कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई संगीन मामले भी दर्ज थे और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। और अब पुलिस ने बदमाश की धरपकड़ के लिए आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं बता दें कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस छापेमारी में कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया और कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, जो ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है और योगी की पुलिस किसी भी कीमत में अपराधियों को नहीं छोड़ेगी। योगी पुलिस का एक ही नारा है, या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ दें, क्योंकि योगी सरकार अपराधियों के साथ नरमी से पेश नहीं आने वाली है। आगे आपको बताते हैं कि योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में कितने अपराधियों को धर दबोचा है, कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। योगी के 8 साल में कितनी गिरफ्तारी। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार की सक्रिय पुलिस के कारण यूपी में अब तक 30,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और इस दौरान 9,000 से ज्यादा अपराधियों के पैर में गोली लगी। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है और बीते 8 सालों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए 14,973 कार्रवाई की गई है और इस दौरान 30,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अपराधियों पर सख्त सीएम योगी। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से अपराधियों में डर का माहौल बन गया है। हाल ही में सरकार ने जो सख्त कार्रवाई की है, उससे ये साफ हो गया है कि सरकार अपराध और कानून तोड़ने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। सरकार ने जो सख्त फैसले लिए हैं, उनसे अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं और आम लोगों को सुरक्षा और भरोसा मिल रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि योगी सरकार जनता की भलाई और प्रदेश के विकास को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। गांव हो या शहर, सड़क हो या स्कूल, हर जगह तेजी से विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। व्यापार और निवेश के लिए अच्छा माहौल बना है और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। इन सब बातों ने उत्तर प्रदेश को एक नए दौर की ओर बढ़ा दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश अब सबसे बेहतरीन राज्यों की श्रेणी में आ गया है और ये सब संभव हो पाया सिर्फ योगी और मोदी की दूरगामी सोच से। और यही एक कारण है जब जनता बार बार योगी सरकार पर भरोसा जता रही है। जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सरकार उनके लिए ईमानदारी से काम कर रही है, उसे ही दोबारा मौका दिया जाएगा। विपक्ष को नकार कर जनता ने ये साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं चलने वाला, बल्कि अच्छा शासन और विकास ही आगे बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक मजबूत, सुरक्षित और तरक्की करने वाला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ एक सरकार नहीं, बल्कि जनता की सेवा का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर उत्तर प्रदेश का नागरिक गर्व करता है। सबसे ज्यादा मुठभेड़ कहाँ हुई? वहीं आगे आपको बताएंगे कि यूपी में कहां सबसे ज्यादा मुठभेड़ें हुई है। सबसे ज्यादा मेरठ जोन में कार्रवाई हुई है, सबसे ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बाद आगरा, बरेली में आरोपियों को पकड़ा गया है और उन्हें सबक सिखाया गया है कि ये अब पहले वाला यूपी नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था। ये अब अखिलेश वाला यूपी नहीं है, जहां गुंडों का राज चलता था।
और आम लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर थे। तब कानून व्यवस्था कमजोर थी और आम जनता की आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब योगी की सरकार है, जहां अपराध गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर काम करके योगी सरकार कामयाबी की मिसाल भी बन चुका है। अब कानून का राज है और जनता की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार हर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो समाज में डर और अराजकता फैलाने की कोशिश करता है और जनता को पूरा विश्वास है कि उनकी सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं अब उत्तर प्रदेश डरता नहीं, अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये योगी का यूपी है, जहां जनता सर्वोपरि है और अपराधी जेल के पीछे। वहीं योगी सरकार के कार्यकाल पर अक्सर अखिलेश यादव उंगली उठाते फिरते हैं। योगी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं और वोटों की राजनीति के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं और समाज को बांटने वाला भाषण देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव की बातों में कुछ दमखम दिखता है या वो राजनीतिक फायदे के लिए सुर्खियों में बने रहने के लिए आए दिन भाजपा पर तंज कसते रहते हैं। आइए एक बार अखिलेश के कार्यकाल पर भी नजर डालते हैं। साल 2012 से 17 तक का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन व्यवस्था के लिहाज से कई मायनों में बेहद अहम और चर्चा में रहा। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम रही और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस तंत्र का उपयोग करती रही, जिसने यूपी में गुंडों को पनपाया, उनको संरक्षण दिया और उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पर आपराधिक राज्य बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे इस पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी और शर्मनाक घटनाओं में से एक रहे। इस सांप्रदायिक हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा और महीनों तक राहत शिविरों में बदतर हालत में रहना पड़ा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में रहा। हालांकि अभी महिला अपराधों की एक दो खबरें आती रहती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वक्त महिला अपराध चरम पर था। अखबार की सुर्खियों में महिलाओं पर हो रहे अपराधों से भरी रहती थी और उनका सुनने वाला कोई नहीं था। दुष्कर्म, छेड़छाड़, दहेज जैसे अपराधों में राज्य कई बार राष्ट्र स्तर पर पहले नंबर पर रहा। महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी थी और शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी डर और असुरक्षा का माहौल था। खुलेआम गुंडागर्दी जैसे अपराध आम हो गए थे। कानून का खौफ खत्म हो चुका था और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप भी सरकार पर लगे। कई जगहों पर तो पुलिस खुद असहाय नजर आई क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव था। कई मामलों में ये भी देखा गया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस ने इनकार किया क्योंकि उनका संबंध सत्ता में बैठे लोगों से था। यही नहीं, गुंडाराज शब्द उस दौर में आम बोलचाल का हिस्सा बन गया था और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे असुरक्षित राज्य कहे जाने लगा। आम जनता, व्यापारी वर्ग, महिलाएं, छात्र सभी किसी न किसी रूप में इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के शिकार हुए। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।